नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 35 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और उनकी हस्तरेखाओं के बारे में यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव अवश्य आता है, यानी जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य आएगा। उतार चढ़ाव का सामना व्यापार करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, उसके अंदर व्यक्ति को सामना करना ही पड़ता है। आपके प्रथम पर्व मानसिक पर्व पर एक बड़ी राहु रेखा का प्रभाव है, जो इस बात को बताता है कि वर्तमान में आप मानसिक चिंताओं से घिरे हुए हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में मानसिक चिंता है, वो सभी क्षेत्र में हो सकती है, व्यापार के में भी हो सकती है, परिवार के में भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। उस प्रकार से दिखाने वाली ये रेखा। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ज़्यादा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के आपको स्थिर रखना होगा अपने दिमाग को, और साथ ही साथ क्रोध पर नियंत्रण। तीसरा पर्व धन का पर्व है, वो भी यहाँ पर ठीक नहीं है, यानी कुल मिलाकर धन के लिए संघर्ष वर्तमान में भी जारी है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, जब ये दोनों पर्व नीचे हो जाते हैं बीच वाली उंगलियों के, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी संघर्ष बहुत ज़्यादा आता है। जब इस प्रकार से उंगलियों का जोड़ नीचे की तरफ हो और आपकी बीच की उंगलियाँ समानांतर हों, तो ये भी निश्चित रूप से आपके जीवन में उतार चढ़ाव। यहाँ पर जब धनुषाकार अगर किसी की ढलान के साथ होती है तो सबसे अच्छी उत्तम वह कही जाती है कि आपकी धनुषाकार में हो, लेकिन जब इस प्रकार से आपकी ये दो तरफ से उतार चढ़ाव का निशान बना कर के रेखा चलती है तो आपके जीवन के अंदर संघर्ष को अवश्य दिलाती है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन के अंदर कम से कम मध्य आयु में ज़्यादा परेशानी होती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन में यहाँ पर मान सम्मान, आँखों के रोग, बीपी के रोग, एक्सीडेंट्स, इनके लिए जानी जाती है। यहाँ पर ये कट इस बात को दर्शाता है कि आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा आपको एक्सीडेंट का सामना, साथ ही साथ आँखों के रोग और कुल मिलाकर अग्निकांड से भी सावधान ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो या किसी भी प्रकार से। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित रेखाएं बिल्कुल भी नहीं हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से राज्य से सरकार से आपको सहयोग नहीं मिलने वाला है अपने जीवन के अंतर्गत। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके तीसरे पर्व के बारे में। यहाँ पर भी देखता हूं तो कोई परिवार से बहुत मजबूत सपोर्ट आपको नहीं मिली है। आइए बात करता हूं मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर ये यहाँ पर एक बड़ा एक तरह से निशान है, एक तरह से राहु रेखा का प्रभाव है। और शनि की प्रथम उंगली पर अगर इस तरह का आपके जीवन के अंदर निशान हो जाए या कट हो जाए या राहु रेखा हो जाए, कुछ भी बोलिए, सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी स्थिर रोग आपको परेशान कर सकता है। जब मैं स्थिर रोग की बात करता हूं तो जिस प्रकार से मैंने आपका हाथ पूरा देखा हुआ है, तो वर्तमान में ये कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अपने फैसलों पर ही स्थिर हो जाएं। अभी वही रोग ज़्यादा है आपके जीवन में। फैसलों पर स्थिर रहें, जल्दबाजी ना करें, वरना बड़ा भारी नुकसान धन के रूप में होगा। ये अपने आप में आपकी धन की उंगली है, इसलिए मैं बताता हूँ। सेकंड पर्वत पर भी छोटी छोटी कट की रेखाएं हैं, यानी धन के लिए संघर्ष आपका जारी है। तीसरा पर्व परिवार की संपन्नता के लिए, परिवार के लिए कुल मिलाकर संपन्नता जैसी चीज़ें आप अभी अपने जीवन में नहीं दे पा रहे हैं। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और इस पर भी एक बड़े कट का निशान आया, यानी आपके जीवन के अंदर ये वो चीज़ है जो बताने वाली है कि आपको ध्यान रखना है अपने खान पान पर, वरना पेट से संबंधित रोग किसी बड़े शुगर और कोलेस्ट्रॉल के रोग में बदल सकता है। ये अपने आप में एक और दूसरा कट दिखाई दिया, जो आपके जीवन के अंदर आपके पत्नी के साथ
टकराव को संभालना होगा, वरना ये भी किसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं आपके खराब संबंध। संतान के सुख सहयोग की अगर बात करता हूं तो वो सामान्य रूप से यहाँ पर अभी ठीक ठाक है। आइए बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व पर जब ये रेखाएं हो जाएं, बिखराव होना, खर्च होना एक अलग बात है, धन के आगमन बना रहना एक अलग बात है। तो ये पर्वत है, धन के आगमन बनाता है लगातार, लेकिन टावर बताते हैं, उंगलियां बताती है कि वर्तमान में खर्च की स्थिति है ज़्यादा। तो इसको इस प्रकार से बोला जाता है। सूर्य का पर्व, किसी प्रकार से राज्य सरकार से संबंधित लाभ नहीं, किसी भी प्रकार से राज्य के उपक्रम या राज्य की कोई टेंडर्स लेंगे या ठेकेदारी लेंगे तो उसके द्वारा लाभ नहीं। बिखराव रूपी सूर्य पर्वत हो तो व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंतर्गत बिखर सा जाता है और उसमें बुद्धि का बैलेंस, क्रोध का बैलेंस, मन की स्थितियों का बैलेंस रखना अनिवार्य है। पिता से भी कोई विशेष रूप से बड़ी संपत्ति नहीं मिलती है। बात करता हूं मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। यहाँ एक रेखा है तो उसे छोटी सी कट रेखा ने काट दिया। ये कट रेखा हमेशा जीवन में नहीं रहनी है। ये वर्तमान की स्थिति में भाग्य में बनने वाला एक तरह का कट है जो बताता है कि आपके जीवन के अंतर्गत वर्तमान में आपको भाग्य का संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पर एक चतुर्भुज बन गया बेहतरीन सा तो वो आपको सब समस्याओं से निकाल कर बाद में ले जाएगा। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति पर्व के बारे में। एक ये रेखा भी है यहाँ से जो जा रही है आपकी शनि पर्व से बृहस्पति पर्व के लिए आगे आगे मनोस्थिति, पूजा पाठ या कुलदान पुण्य के प्रति बढ़ेगी आपकी। बृहस्पति पर्व भी कोई विशेष सपोर्ट के साथ में नहीं है। किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं, किसी प्रकार का त्रिशूल नहीं, किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं, यानी आपके जीवन के अंतर्गत बृहस्पति अभी आपके साथ में ज़्यादा, यानी भगवान की कृपा आपके साथ में ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई है। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। मैंने हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया है कि भाई जब ये दीप बनाकर चले, जब इसके नीचे से कटने वाली रेखा हो, कुल मिलाकर टूट टूट कर चले, मन के प्रति मन अशांति और साथ ही साथ हृदय रेखा का जाकर के बृहस्पति की तरफ टर्न करके यदि जितना नीचे टर्न करेगा उतना पत्नी के साथ तालमेल में भी कमी आएगी। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से अपना ध्यान रखना है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी रेखाओं का निम्न मंगल पर्व पर प्रभाव। कर्म रूपी रेखाएं अगर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती तो व्यक्ति सिर्फ स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता। यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं हैं, कुछ इलझ कर चलती हैं तो निश्चित रूप से आपको जितनी मेहनत है उसका सफलता के साथ आपको लाभ नहीं मिल रहा है, इतना इसके बारे में बोला जा सकता है। तो ये मंगल रेखाएं, कर्म रूपी रेखाएं, ये ठीक है, आप करते रहिए अपना कर्म। आइए बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में। ये आपकी बुद्धि रेखा और पूरे हाथ की रेखा को पार करके चंद्र पर्वत तक पहुँच गई। आपके व्यापार के अंदर जब तक आप ऑर्डर सप्लाई या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या दूर स्थानों तक जा कर के किसी भी चीज़ की सप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में सफलता आपको कम मिलेगी। यानी ये एक तरह की वो रेखा है जो बताती है कि आप अपने जीवन के अंतर्गत जो है दूर स्थानों से सप्लाई से जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसमें से एक शाखा निकल कर के हृदय रेखा के अंदर सम्मिलित हो जाए तो व्यक्ति अपने मन की बहुत सारी बातों को अपने मन में छिपा कर भी रहता है, चाहे उसको कितना भी कष्ट हो, किसी को बताता नहीं है या कोई भी गुप्त बात। कुल मिलाकर मंगल का पर्वत अभी कोई झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा इस तरह के योगों को नहीं दिखला रहा है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर भी कुछ रेखाएं दूर स्थान से जुड़ने का संबंध बना रही है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती के साथ बने और आपको दूर स्थान से लाभ दिलाएं। यहाँ से जो रेखाएं ऊपर को उठ करके दिखती है ये योजनात्मक रेखाएं, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन में योजना बना रहा है कि किस तरह से मैं उन्नति तरक्की को प्राप्त करूं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर रेखा के बारे में और वो है आपकी बुध रेखा। व्यापारिक रेखा देखिए एक ही है, मैं आपको जरूर कहूँगा इसका थोड़ा संबंध शुक्र पर्वत से निकल करके भी है। दूर स्थान वाली बात मैं बोल ही चुका हूँ और यहाँ पर ये जब इस तरह से रेखा मिल जाती है तो व्यक्ति मन से चाह रहा है कि उसका मकान बने और वो बनेगा भी जरूर। तो कुल मिलाकर व्यवसाय रेखा एक ही है। कृपया करके कोई दूसरा व्यवसाय न करें, व्यवसाय आपका सही है वही चलेगा, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, उसमें सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी ये दो मुखी रेखा
भाग्य रेखा जब व्यक्ति की उदय होती है तो थोड़ा सा परिवार से सपोर्ट, थोड़ा सा अपनी बुद्धि का सपोर्ट और अपने साहस के द्वारा अपने जीवन में भाग्य को निर्मित करने की रेखा। तो भाग्य रेखा कोई खराब नहीं है, तो कोई इसको ऐसा नहीं कह सकते कि भी किसी प्रकार से खराब है। झटके का धन मिलना नहीं है राहु पर्वत से, क्योंकि इस रेखा ने काट दिया है। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा अभी और इसमें क्या परिणाम हो सकते हैं इनको मैं बोलने वाला हूँ, और अच्छी रेखा है मेरे हिसाब से, खराब रेखा नहीं है। यहाँ पर भी एक एक्स चिन्ह है, थोड़ा सा पत्नी और पति के बीच में संबंधों में खराबी के लिए माना जाता है। ये जीवन के अंदर एक्स इस तरह का यहाँ बन जाए, काट दे रेखा को, तो ये जीवन में उतार चढ़ाव का सामना अवश्य करवाता है। आइए शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। संसाधन का शुक्र पर्वत सामान्य रूप से यहाँ पर ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, सामान्य से आपको मिले हुए, लग्जीरियस नहीं है। तो ये तो सब मैंने रेखाओं के बारे में बताया। अब आयु रेखा को देखिए, आपकी आयु रेखा और यहाँ पर लगभग जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पर जाकर ये समाप्त हुई है, लेकिन ये आगे ज्वाइंट होकर के इस रेखा में सम्मिलित हो जाएगी, धीरे धीरे आगे जाके इसमें ज्वाइंट हो जाएगी, और इसके बाद इसकी एज हो जाएगी लगभग 78 से 80 वर्ष। तो मैं भी इसको इतना ही समझता हूँ, इससे कम नहीं है, अच्छी रेखा है, कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये तो सारा हाथ पड़ा। अब मैं बात करता हूँ आपके सवालों पर। सबसे पहले आपने पूछा मेरे घर के बारे में, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से ये हल्का सा इस तरह से एक ट्रायंगल्स बन रहा है, इस तरीके से चतुर्भुज बन रहा है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान में लगभग अप्रैल की शुरुआत 2022 से लेकर के और 2 साल के लिए आपके पास समय आएगा, उसमें आप निश्चित रूप से अपना मकान खरीद पाएंगे। तो अभी प्रयास करते रहिए, लेकिन उम्मीद मुझे जब से ज़्यादा है। दूसरा आपने पूछा है कि व्यापार के लिए, मैं अब आपको व्यापार के लिए बता दूंगा। कुछ पक्षों पर, जैसे मैंने राहु आपकी आयु रेखा पर भी देखा है, हृदय रेखा पर भी देखा है, तो कुछ पक्षों से देख करके मैं समझता हूँ कि जो ये आने वाला समय है, कम से कम आप ऐसा समझिए कि 9 से 10 महीने इसमें किसी प्रकार के धोखे से बचना है, चाहे वो प्रॉपर्टी का धोखा है, किसी नए व्यापार की शुरुआत ना बढ़े, किसी भी नए व्यापार के द्वारा धोखा हो सकता है, या कोई लेन देन में बड़ा धोखा हो सकता है। इसमें आपको 9 से 10 महीने आपको सावधानी बरतनी है। परिवार के बारे में कई जगह ऐसी बात दिखाई दी कि पत्नी के साथ तालमेल में बहुत प्रॉब्लम है, तो यही समय आगे वाला ये 9-10 महीने का, या उससे थोड़ा बहुत आगे भी आपको पत्नी के साथ संबंधों में भी तालमेल बनाकर रखना होगा। तो आपका व्यापार ठीक चले, आपके जीवन में तरक्की बने, आप अपना मकान खरीद पाएँ, इसके लिए पूजा पाठ क्या है ये मैं बता देता हूँ। फायर उपल तो बनता है आपका रतन, इस उंगली में पहनना है आपको, पुखराज नहीं पहनना, पन्ना नहीं पहनना, आपको कोई रतन मोती नहीं पहनना है, ये सब आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आपको यहाँ पर पहनना है फायर ओपल, यदि आपने पहना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक रिंग बनवा कर पहुँचा दूँगा। फायर ओपल आपका रतन बनता है। पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कीजिए नित्य, ये, और साथ ही पढ़िए आदित्य हृदय स्रोत। ये 2 पूजा करनी पड़ेंगी अवश्य आपको, यदि आप चाहते हैं जीवन में उन्नति तरक्की करना। नमस्कार।